नमस्कार, ओम साई राम। आज गुरुवार है और मैं जिनिया हाजिर हूँ आप सभी के मैसेजेस आप तक पहुंचाने के लिए। हमेशा की तरह ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है जो कि कलेक्टिव के लिए की जाती है। और अगर आप लोग इन मैसेजेस के साथ रेजोनेट कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी इन मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा। अदरवाइज प्लीज कंसिडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स दिस टाइम। हमेशा की तरह मैं 5 कार्ड्स पुल करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। पहली कार्ड suggests change. In life, nothing is permanent. Constant change is inevitable. Okay. तो यहाँ पे कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो कोई एक परिवर्तन की जिनको आभास हो रही है, लेकिन उस परिवर्तन से वो डर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन घटित हो चुकी है, लेकिन आपको वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सी फील हो रही है और आपको ये चेंज मंजूर नहीं है। तो बाबा चाहते हैं कि आप इस बात को समझ ले और इस बात को अपना ले कि परिवर्तन की जरूरत हर क्षण होती है। परिवर्तन अगर नहीं हुआ तो जिंदगी स्टिल हो जाती है। अगर दिन के बाद रात ना हुई और रात के बाद दिन ना आई तो सब कुछ ठहर सा जाएगा। तो परिवर्तन की जरूरत बिल्कुल है, भले ही आपको इस क्षण उसकी एक्चुअल जो अहमियत है वो समझ में ना आ रही हो, लेकिन विथ टाइम आपको ये समझ जरूर आ जाएगी। सेकेंड कार्ड रीड्स लर्निंग। लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सोर। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी एक परिवर्तनशील परिस्थिति की हमने बात की है, तो हर एक परिस्थिति जो हमारी जिंदगी में आती है, चाहे वो सुखद हो या फिर दुखद, वो हमारे सीख के लिए होती है, हमारे लर्निंग के लिए होती है। बाबा हमारे जिंदगी में दुख को आने ही इसीलिए देती हैं ताकि हम लोग उसमें से कुछ सीख सके और उभर सके, उसमें से हम लोग हमारी बेटर वर्जन को ढूंढ के निकाल सके। तो अगर आप इस लर्निंग फेज में से गुजर रहे हैं तो प्लीज इस बात पे जरूर गौर कीजिए कि आप सीखना ना चूके, क्योंकि ये टाइम जैसे कि सुख के पल हमेशा के लिए नहीं होते, वैसे दुख के पल भी हमेशा के लिए नहीं है, ये ठहरने के लिए नहीं आया है, ये भी एक टाइम के बाद निकल जाएगी। दिस इज ऑल्सो अ फेज विच टू शैल पास। लेकिन वक्त तो निकल जाएगा, आप सीखना मत चूकिएगा, वरना यही चीज वापस आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। द थर्ड कार्ड रीड्स डिवाइन वननेस। देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। जी हाँ, भगवान को आप किसी भी रूप में देखो, चाहे कृष्ण के रूप में देखो या काली के रूप में देखो या फिर शंकर भगवान के रूप में देखो या फिर साईं बाबा के रूप में देखो या फिर एक जानवर के रूप में देखो, एक बेजुबान जानवर के रूप में देखो, एक दरिद्र नारायण के रूप में देखो, जहां आपको वो दिखे वही उनका वास है। जी बिल्कुल, बाबा आपको ये समझाना चाहते हैं कि जात पात इन सब चीजों की भेद ना करें। अगर आप वो करते हैं तो ये भेद ना करें। अगर आप ये सोचते हैं कि जो माँ काली को पूजते हैं वो साईं बाबा को नहीं पूज सकते हैं, या फिर अगर वो श्री रामचंद्र को पूजते हैं तो फिर वो शंकर भगवान को नहीं पूज सकते हैं, कोई एक को ही पूजना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिस रूप में प्रभु हमको खींचते हैं हम उसी रूप के प्रति भागते चले जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि एक ही रूप से हम मुग्ध हो जाए या मोहित हो जाए, अनेकों रूप है प्रभु के, तो हम लोग अनेकों रूप से भी मुग्ध हो सकते हैं। जैसे कि मेरे लिए ईश्वर बेजुबान जानवरों में भी बसते हैं, तो मेरे लिए जब मैं एक जानवर की सेवा करती हूँ तो वो प्रभु के सेवा से कोई अलग नहीं है मेरे लिए, उसमें कोई अंतर नहीं होती है। तो आप मन से जहां उनके वास को महसूस करोगे वो आपको वही मिलेंगे, भले ही उनको उन तक पहुंचने का रास्ता अलग हो। किसी को संगीत में ईश्वर मिलते हैं, किसी को नृत्य में ईश्वर मिलते हैं, किसी को सेवा में ईश्वर मिलते हैं, लेकिन ईश्वर वही मिलते हैं जहां पे उनके लिए प्रेम हो, जहां पे आपका विश्वास हो, वहीं पे ईश्वर की बास होती है। Okay, and the fourth card reads vows and promises.
fulfill the vows and promises made by you and your family. ओके, तो आइदर आपसे या फिर आपके फैमिली के कोई भी सदस्य से कोई एक मन्नत चूक गई है या फिर किसी से किया हुआ वादा आपने नहीं निभाया है, और जरूरी नहीं है कि ये वादा किसी इंसान से ही किया गया हो, किसी बेजुबान जानवर से भी अगर कभी आपने कुछ वादा किए थे। होता है ना बहुत बार कि हम लोग हॉस्टल में रखते हैं, शेल्टर में रखते हैं बच्चों को, फिर बोलते हैं तुझको हम लेके जाएंगे, फिर हम कभी लौटते नहीं है उनको लाने के लिए। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो प्लीज उस वादे को पूरा कीजिए। किसी इंसान से भी अगर आपने वादा किया है उसको पूरा कीजिए। अगर कहीं पे आपकी मन्नत बाकी है उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए। The fifth and the last card reads silence. Learn the language of silence. It speaks more than 1,000 words. जी हाँ, बहुत बार रिटेलिएट ना करना बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की परिचय होती है, क्योंकि हर जगह हमेशा रिटेलिएट करने से ही सल्यूशन नहीं होती है। बहुत बार साइलेंस कई ज्यादा कुछ बोल जाती है जो आप शायद शब्दों से समझा पाते या फिर आर्ग्यू करके समझा पाते। और साथ ही साथ अगर आप उनमें से है जो आपके सक्सेस स्टोरीज बहुत ज्यादा बोल जाते हैं या फिर कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, आप खुद तक उन चीजों को सीमित रख नहीं पाते हैं, तो आपके लिए ये एक रेड फ्लैग है। ऐसे बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द है जो सामने से तो ऐसे दिखाते हैं कि वो आपके खुशी में बहुत खुश है, आपके सक्सेस से, आपके तरक्की से वो लोग बहुत खुश है, जो कि एक्चुअल में बिल्कुल झूठ है। उन लोगों को आपसे काफी ईर्ष्या है, आपकी तरक्की से वो बिल्कुल खुश नहीं है। तो अगर आप लोग अपनी जो सक्सेस स्टोरीज है या अपॉर्चुनिटीज जो है उनके बारे में अगर बहुत खुल के बात कर रहे हैं अभी भी, तो प्लीज चौकन्ना हो जाइए। सबके साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो चीज आपको हासिल हो जाएगी, जब आपको कंप्लीटली सक्सेस मिल जाएगी या फिर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो कंप्लीटली जब आपको मिल जाएगी, तो सबको वैसे ही पता चल जाएगा। आप अपने मुंह से ना कहिए, ना बोलिए, बहुत ही सीमित रखिए, अपने माता पिता से शेयर कीजिए, और मैं तो कहूंगी कि सिबलिंग से भी अभी शेयर मत कीजिए। अगर आपको ऐसा होता है कि आप अपने अंदर नहीं रख पा रहे तो बाबा से शेयर कीजिए, अगर आप बाबा के डिवोटी है, या फिर आप ईश्वर को जो भी रूप में मानते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, अपने माता पिता के साथ शेयर कीजिए, और सिर्फ खुद के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलती हूं आप सभी से अगले गुरुवार को। अगर आप लोगों ने इन मैसेजेस के साथ रेजोनेट किए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज दैट कीप्स मी गोइंग। इतने सारे काम होने के बावजूद भी, इतने सारे ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद आऊं और आप सबके मैसेजेस आप सबको बताऊं, एक्सप्लेन करूं। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मेरी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। और जी हाँ, मिलती हूँ अगले गुरुवार आप सभी से, आप सबके मैसेजेस के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। बाबा की कृपा आप सभी पे बने रहे। ओम साई राम।